नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक के इस न्यूज आवर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त रहने वालों के लिए एक खुशखबरी है। जी हम आपको बताते चले कि रीजेंसी हेल्थ समूह ने गोरखपुर में अपनी नई हॉस्पिटल यूनिट मेडिकल कॉलेज रोड पर गुलरिया थाने के सामने स्थापित की है। इस समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक डॉक्टर अतुल कपूर के मुताबिक गोरखपुर में बना रीजेंसी हॉस्पिटल 150 बेड की क्षमता का है, जिसे 250 बेड तक विस्तृत करने की भी योजना है। 300 करोड़ रुपए की निवेश वाली इस चिकित्सीय सेवा परियोजना से 1000 लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर सृजित हो रहे हैं। इस हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ गोरखपुर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों, बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। जी हम आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रीजेंसी हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त रहने वाले लोगों के लिए, नेपाल, बिहार और गोरखपुर मंडल के आसपास के लोगों के लिए एक नई सुविधा के रूप में यह हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। और यहाँ पर जो सुविधाएं आपको दी जाएगी, कैंसर के अलावा सभी प्रकार की सुविधाएं आपको इस 6 फ्लोर की बिल्डिंग में आपको मिलेगा। आप देखिए, सुनिए संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। वहीं रीजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल कपूर ने क्या कुछ कहा इस रीजेंसी हॉस्पिटल को लेकर के। गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान की खास रिपोर्ट। देखो, यहां हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले ही हटा दिया था। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया। लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा, उनके घर के सामने अब 4 लेन की सड़क बन गई है। पहले वह सिंगल लेन थी। अगर कोई ट्रक लेके चलता तो हो सकता है कि घर पे जो ग्लास लगे हैं ना, वो भी चटक सकते थे। लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक्ट भी दिया, और अब उनका घर भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है। ये होती है भावना अपने यहां के विकास के लिए, और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और ये 4 लेन की सड़क पर हॉस्पिटल बना है, सीधे महाराजगंज रोड जाती है, कुशीनगर के लिए भी जाती है। धन्यवाद संदीप। आप सबका स्वागत है आज इस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आपने, यदि आप रहे हो तो आपने मुझे सुना होगा, जैसे कि आपसे वार्तालाप कर रहे थे, जो हम संबोधन कर रहे थे, तो रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर एक वाइड गैप को फिल कर रहा है। यानी यहाँ पर अंडर वन रूफ कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इलाज नहीं हो पाता था। उस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर को चुना। हमसे हर व्यक्ति सवाल करता है, गोरखपुर आपने क्यों चुना? आप कहीं बना सकते थे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग का जो पर्पस है, यानी हमारा जो कंपनी का मॉडल है, कि हमको उत्तर प्रदेश में ही एक बिगेस्ट रीजनल चेन क्रिएट करनी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 5-7 साल। मैं उत्तर प्रदेश के वासी, कानपुर रहने वाला हूँ, कानपुर में पैदा हुआ, मैं वही पढ़ाई की मैंने, इसलिए मैं इमोटिवली प्रदेश से अटैच्ड हूँ बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ से पर्पस ये भी है कि आज के दिन जितने भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि हर 7वां व्यक्ति हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश का है और 7वां डॉक्टर भी उत्तर प्रदेश का है। मैं तन्मय जी, आपको और आपके परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इस सोच को, आपको इसको आगे बढ़ाने देना चाहिए। और इस पूरी रूट पर आप देखना, एक ऐसे स्थान पर यह हॉस्पिटल है जहां पर आपने देखा होगा स्पेशियस लैंड भी है। देखो, यहाँ हॉस्पिटल की लैंड को और उन्होंने कहा कि घर पे जो ग्लास लगे हैं ना, वो भी चटक सकते थे। लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक्ट भी दिया, और अब उनका घर
भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है। ये होती है भावना अपने यहाँ के विकास के लिए, और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और ये 4 लेन की सड़क पर हॉस्पिटल बना है, सीधे महाराजगंज रोड। पैसा नहीं था, आज सुविधा भी है और लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था भी है। आयुष्मान प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा है, जनप्रतिनिधियों का भी पैसा है। इन सभी का लाभ हम इसके साथ ले सकते हैं और ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के नहीं मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जनता लखनऊ से कलकत्ता के बीच में आज कितनी जगह दी। एंड नेपाल, बिहार, गोरखपुर के अराउंड जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 5 से 6 करोड़ की पॉपुलेशन के अस्पताल। एंड हमारा प्रयास आगे भी यही रहेगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक दिल्ली के अस्पताल से 1.5 घंटे से अधिक की दूरी नहीं, ये हमारा विश्वास है और हमारा वादा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग 30 साल से उत्तर प्रदेश में काम करते आ रहे हैं, हम आगे आने वाले सारे समय में देश के लिए ही काम करें। और अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो आज से 10 साल पहले और आज के उत्तर प्रदेश में तो हमारे बॉम्बे से करीब 20-25 लोग आए हैं जो फाइनेंस वर्ल्ड के हैं। कल वो आए, उन्होंने गोरखपुर देखा, आज उन्होंने अस्पताल देखा, वो खुद मिली। अभिषेक जी दोनों ने हम लोगों के इस प्रपोजल को, पोटेंशियल को समझा, यहाँ के कष्ट को समझा। उसके बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग इस प्रपोजल को लेकर के गए और जैसा उन्होंने अपने संबोधन में कहा, वो खुद आश्चर्यचकित है कि इस 1.5 से 2 साल की परिधि में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके चालू हो जाए। तो ये तभी था कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट पे प्रभु का आशीर्वाद था। जो कंप्लीट केयर ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर आपको इवन न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीआई सर्जरी, प्लस इंटेंसिव केयर, आईसीयू केयर एंड अलाइड ब्रांचेस, प्लस कंप्लीट ऑन्को केयर। यानी ऑन्कोलॉजी पे हमारे पास एक नीम एक्सीलेटर लगाया हमने वेरिएंस का, एक हमारे पास गामा कैमरा है, एक हमारे पास स्पेक्ट स्कैन है। किसी भी सेंटर में यहाँ पर तीनों मशीन एक जगह नहीं है और समुचित इलाज ऑन्कोलॉजी करना हो तो तीनों मशीन की जरूरत है, जिसमें कुल लागत अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 करोड़ रुपया है सिर्फ 3 मशीन। तो बेसिक पॉइंट क्या है, पर्पस आज के दिन ये है कि मरीज यदि यहाँ पर आता है कोई भी बीमारी लेके, तो समुचित इलाज हम लोग इस अस्पताल में कर पाएंगे। हर तरह के स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं और हर तरह के सर्जरी हमारे यहाँ पॉसिबल है। और आगे चल के जैसे जैसे काम हमारा पिकअप करेगा, हम नए नए आयाम लाएंगे और नई नई स्पेशलिटी ऑपरेट करके नए नए इलाज करने के तरीके हम सोचेंगे। इसके अलावा वी विल आल्सो बी हैविंग लेट अस से एजुकेशन, यानी कि डीएनबी कोर्सेज करेंगे। डीएनबी कोर्सेज